जानते हो कि मैंने सबके सामने तुम्हारा ओहदा तुमसे क्यों वापस लिया फलातियोस? शायद तुम्हारे मुताबिक मैं इसी लायक हूं निकोला। नहीं, हरगिज नहीं। मैंने सबके सामने वो सब इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम इस कदर जिल्लत के मुस्तहिक हो। मेरे अजीज दोस्त, मैं चाहता था कि हर कोई समझे कि मैं तुमसे दस्तबरदार हो गया हूं। मुझे तुमसे अभी भी बहुत उम्मीदें हैं फलातियोस। तुम पहाड़ों और जंगलों में रहोगे। कोलो जायसार और सऊद जाने वाले हर एक और काई कबीले जाने वाले हर एक की मौत बनोगे फलातियोस। हमारा पहला हदफ वो चरवाहा उस्मान है और दूसरा हदफ काई वाले हैं और तीसरा हदफ फलातियोस, बच जाने वाले बाकी तमाम तुर्क। सब के सब फलातियोस, सब के सब। तुम उन सब की मौत बनोगे ना फलातियोस? मैं तुमसे वादा करता हूं निकोला, मैं उन पर कहर बनकर टूट जाऊंगा। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, बहुत अच्छे। अब जाओ और अपने काम पर लग जाओ। मैं तुमसे अहद करता हूं निकोला, मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि उस्मान मर नहीं जाता। इस बार मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। गेहातू के इल्म में सारा मामला आ चुका है। वो अपने लश्कर के साथ अब सजा देने के लिए तैयारी कर रहा है। उसने मुझे तुम लोगों को आखिरी बार खबरदार करने का जरिया बनाया। उस्मान और निकोला अगर अमन कायम नहीं करते तो वो उन दोनों के सर कलम करके नेज़े पर चढ़ाएगा। क्या गेहातो अब उस्मान से बात कर रहा है? उसने एनिकोल का तैकफुर और काई कबीला कहने के बजाय निकोला और उस्मान क्यों कहा? क्योंकि दरअसल जंग इन दोनों के दरमियान है। ऐसा लगता है कि हम लोग गेहातू का असल मसला नहीं है। शौलक अरसलान, पिछली बार हम तुम पर एतबार कर कर उस गलीज के पास गए थे और उसने हमें जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन हिसाब तो जरूर चुकता किया जाएगा। चाहे आज नहीं लेकिन किसी और दिन जरूर किया जाएगा। यकीनन उस महल में अब कोई भी अमन की बात करने नहीं जाएगा। अगली बार जब हम उस किले में जाएंगे तो उसे फतह करने जाएंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। हुजूर, तैकफुर निकोला आना चाहता है। आने दो। मुझे तुर्क खैमा पसंद है। बातचीत करने के लिए अच्छी जगह है। लेकिन 1, 2, 3, 4 यहां तो 5 आदमी होने चाहिए थे। कौन नहीं आया? कौन नहीं है यहां? हाँ, उस्मान नहीं है। उस्मान नहीं आया। वैसे मुझे कोई खास हैरत नहीं हुई। अगर ये जलील इसी तरह बोलता रहा तो मैं गेहातों की परवाह किए बगैर यहीं इसका सर काट दूंगा। निकोला,
तुमने कोलोजा हिसार में जो किया मैं उसे ठीक कर रहा हूं। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन आप एक उस्मान को राजी नहीं कर पाए तो किसके साथ मुआहदे पर दस्तखत करूंगा? उस्मान साहब अपने घर के कुछ मामलात को निपटाकर आ ही जाएंगे। थोड़ी देर हो सकती है उन्हें। हाँ, उस्मान के कोई घर वाले भी हैं क्या? अगर आपको इतराज ना हो तो मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि अब हम दुश्मन नहीं दोस्त हैं एक दूसरे के। उस्मान साहब इनाल साहब की बेटी तारगोन खातून से शादी करने वाले हैं। तारगुन खातून से? वो यकीनन काई कबीले का सरदार बनने के ख्वाब देख रहा होगा, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है। क्या उस्मान को नाम तुर्कों के साथ इत्तेहाद करना चाहता है साउजी साहब? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। तुम कहाँ रह गए बेटा? कहाँ रह गए? उस्मान साहब आ रहे हैं। ए माशाल्लाह मेरा बहादुर, माशाल्लाह। क्या सरदार आ रहा है? ए माशाल्लाह मेरी बेटी, माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाला, मैं यहां सबसे आगे चलूंगा। ये जंगजू जो इस गज़वे में शामिल हैं, मुझे अपने आगे देखना चाहते हैं। तुम भी पीछे ही रहना, आगे नहीं आना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बाला खातून और मैं मिलकर मुकाबला करेंगे। सिपाही भी किले की जानिब रवाना हो गए हैं। या अल्लाह, ऐ अल्लाह, किसी को भी हम में से शर्मिंदा मत होने देना। आमीन। जालिम काफिरों के आगे हमें फतह नसीब फरमा। आमीन। वो जो तेरी राह में लड़ने वाले हैं, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा मेरे अल्लाह। आमीन। वो मंजिल जो किज़ल अलमा है, उसकी तरफ रास्ता हमवार कर मेरे अल्लाह। आमीन। तेरी राह में और निजाम आलम के लिए उठ खड़े होने वाले ये थोड़े से तुर्क अपने आबाओ अजदाद के दिए हुए वकार और हैबत के साथ तेरे आगे सरनिगू हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। ऐ अल्लाह, हमें जालिमों के खिलाफ पहाड़ों जैसी ताकत अता कर। आमीन। सालिम, चाहे तूफान की तरह भी आ जाए, हम लड़ देंगे, हरगिज़ नहीं। साबित कदम पहाड़ों की मानंद
सर उठाए डट कर खड़े रहेंगे। जमीन लर्जेगी जब हम चलेंगे और आसमान लर्जेगा जब तकबीर बुलंद करेंगे, क्योंकि हम ओस खान की औलाद हैं। आज कलूजा हिसार को फिर से फतह करेंगे और उसे इस्लाम का गहवारा बना देंगे। या तो हम उस किले को फतह करके वापस आएंगे या फिर शहीद हो जाएंगे। या तो उस किले को फतह करेंगे और या हमारे सब सिपाहियों में से जिंदा वापस कोई नहीं लौटेगा। हुजूर, मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ साल्तो। हुजूर। उस्मान साहब कहाँ हैं? कोई खबर है उनकी? कोई खबर नहीं हुजूर। क्या मतलब कोई खबर नहीं? कहाँ है उस्मान साहब? उन्हें ढूंढकर आपको खबर देते हैं। हर जगह देखो, तलाश करो, जाओ। कहीं वो कोलोजा हिसार में तो नहीं तुंदार साहब? हाँ? बताइए। रुक जाओ। आप कहां जा रहे हैं उस्मान साहब? कलूजा हिसार। तो फिर इस जहाद में मुझे शामिल नहीं करेंगे? जहाद तो हम जैसों की किस्मत में लिखा होता है। शहादत की ख्वाहिश रखने वाले को मना कौन कर सकता है? जीते रहें। आ जाए। या 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 तुर्क दीवार फलांग कर अंदर आ गए हैं। जल्दी चलो चलो चलो, जल्दी हमला हो गया है। जल्दी चलो चलो, जल्दी करो। आ रहे हैं तुर्क। यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? जल्दी भागो, जल्दी। ये कहाँ से हमला कर रहे हैं? जल्दी जल्दी, वक्त नहीं है। जल्दी हमला हो गया है। हाँ, इस तरफ से चलो। तमाम सिपाही दरवाजे पर पहुँचो। कहाँ से हमला हो रहा है ये? भागो, जल्दी करो, जल्दी करो। चलो चलो, जल्दी। किसी को नहीं छोड़ना। क्या हो रहा है ये? जल्दी दौड़ कर पहुंचो वहाँ पर। ये लोग कहाँ से हमले कर रहे हैं? बताओ मुझे। तुर्कों ने दरवाजा तोड़ दिया है। दरवाजे के पास चलो। ये हुआ कैसे? जल्दी चलो, जल्दी चलो। किसी को मत छोड़ना। ये नामुमकिन है। खेलने की कोशिश करो। जल्दी करो। हे, चलो। जल्दी करो। जल्दी चलो। पहुंच गए। जल्दी चलो। आ जाओ पुरान, आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। इस बहरे आदमी को पकड़ के मेरे पास लाओ। तुर्कों ने दरवाजा तोड़ दिया है। दरवाजे के पास चलो। सब एक रास्ते मत जाओ। आखिर कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? हर तरफ से घेरने की कोशिश करो। जल्दी करो। चलो। तुर्क आ गए। जल्दी करो। जल्दी चलो। तुर्क आ गए। जल्दी चलो। जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी। किसी को नहीं छोड़ना। चलो, जल्दी निकलो। जल्दी जाओ, चलो। आ जाओ तुम। चलते रहो, रास्ता छोड़ो। जाओ। तादाद में तुम्हें कम करके, तुम्हें कमजोर बना के हम जीतेंगे ये जंग। या अल्लाह। हजरात, मैं यहाँ खैर सगाली के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका अच्छा रद्द अमल आया हो।
मैं इस आदमी के इल्जामात से तंग आ गया हूँ। मुझे गेहातू और खैर सिगाली की बातों में मत उकसाओ। साहूजी साहब पुरसुकून हो जाइए। अगर वो कोलो जाहिसार को रखना चाहता है तो उसे हमारी शराइत को कबूल करना होगा, वरना क्या जंग का ऐलान करोगे? हाँ, मैं उस्मान की तरह नहीं हूँ निकोला। अगर मैं आया तो मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ नहीं आऊंगा। मैं सिपा सलार हूँ। मैं कई कबीले के तमाम जंगजुओं के साथ आऊंगा और किसी को सलामत नहीं छोड़ूंगा। ये सिपा सलार का असल में क्या मतलब होता है? या ये कोई सिपाही नामी चीज है? रोको इसे। यहाँ अंदर भी तुर्क हैं। अंदर तुर्क मौजूद हैं। तुर्क कले की तरफ आ रहे हैं। मरकजी दरवाजे की जानिब। कोक तक तुम्हारे काम का वक्त हो गया है। मरकजी दरवाजे की जानिब जाओ। तुर्कों को रोको। सहन में आ जाओ साहब, जल्दी सहन में आओ। बात दो इसे। इसे मारो, ये दरवाजा ना खोलने पाए। मेरे भाई, तीरंदाजों, कायों को अंदर नहीं आने दो। इन सबको खत्म कर दो। मरो। सब मरो। लानत हो सब पर। उस्मान, हिम्मत नहीं हारना मेरे भाई।
डॉक्टर डॉक्टर मेरे भाई उस्मान, उस्मान, हमला कर दो। सिपाहियों सामने आ जाओ फौरन। भाई उस्मान भाई इस तीर को तोड़ दे भाई, तोड़ दे इस तीर को। कुछ नहीं होगा। तोड़ दे इसे भाई। डॉक्टर कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। इन सबको मार डालो। संभालो खुद को, आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा मेरे भाई। अशहदु अल्ला इलाहा डॉक्टर 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 सिपाहियों सिपाहियों डॉक्टर जिंदा है, इधर आओ, लेके जाओ इसे, लेके जाओ इसे फौरन। साउची, साउची, तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई? निकोला इस खैमे में मेहमान है हमारा। जब हम कुलू जसार में मेहमान थे तो आप नहीं जानते इसने हमारे साथ क्या किया था। साउची, अगर हमने भी वही सलूक किया तो इनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? हाँ? हम इन मक्कारों जैसे नहीं हैं जो दोस्ती का हाथ बढ़ाकर हाथ काट देते हैं। समझ रहे हो ना भाई? हाँ? दुंदार साहब, साउजी साहब को यहां ले आए। आपको मालूम नहीं कि हमें कितनी बड़ी परेशानी का सामना है। आप फिक्र ना करें, मैं उसे लाता हूं। गुंदोज साहब, मुझे आप काफी अच्छे शख्स नजर आते हैं। मुझे अफसोस है जो कुछ मैंने आपके साथ किया। या फिर यूं कह लें कि मैंने और फलातियुस ने जो आपके साथ किया, बहुत हो गया। गुंदूज साहब, बहुत हो गया। अब तो मेरा भी सब्र खत्म हो रहा है निकोला। अरसलान साहब, रुक जाएं जरा। फ्लातियूस का नाम लिया, वो कहां है?
फ्लातियुस मेरा कमांडर नहीं रहा। अब से वो अपनी मर्जी का मालिक है। कहां हो तुम उस्मान? कहां हो? कोई जिंदा बच के भाग ना पाए। शानदार! हमला करो, कोई पीछे नहीं हटेगा, ये मेरा हुक्म है। हमला करो। मेरे हुजूर, कल अपने मालिक के पास वापस आ गया। ए माशाल्लाह, कलूजा हिसार अब तुर्कों की मलकियत है। मेरे भाइयों, कले की फसीलों से काफिरों के झंडे उतार फेंको। आपका हुक्म पूरा होगा। चलो मेरे भाइयों, चलो। जाओ। ऐसा लग रहा है कि उस्मान आ रहा है। लानत हो, ये कौन आ गया? कौन हो तुम? मैं तुम्हारी मौत हूं। तुम्हारी मौत फ्लातूस। क्या तुम वाकई मुझे आजमाना चाहते हो? तुम्हारी बहादुरी का बहुत सुना है, तुम्हारा ही इंतजार था। बाबा, 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 बाबा। बाबा,
दारगुन खातून। उस्मान साहब, ये मेरे पापा नहीं है। हमने आने में देर कर दी, वो उन्हें ले गए। मेरे पापा को ले गए। दारगुन खातून, फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बाला, रोइए मत, आपके बाबा को ढूंढकर मैं लाऊंगा। हेलन को नहीं पकड़ सके, भाग गई यहां से। अल्लाह गारत करे उसे। मान गया कि तुम काफी सख्त जान हो। खेल खत्म तुम्हारा। मुस्कुराकर मौत का इस्तकबाल करना अच्छा है। कुलूज हजार फतह हो गया है। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। क्या कहा तुमने? ये तकलीफ दे है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे भाई ठीक हो ना? कला फतह हो गया, इसलिए अब मैं ठीक हूं भाई। अब मैं ठीक हूं बिल्कुल। अब मेरे जख्म भर गए हैं। माशाअल्लाह गुक्तुक मेरे भाई, माशाअल्लाह मेरे भाई। ले जाओ बमसे साहब। मेरे आसमान, माशाल्लाह मेरे बहादुर।
क्या हुआ बाला? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ। अर्तुरुल गाजी के जानशी उस्मान साहब, जहाद के रास्ते से मत हटिएगा, आगे बढ़ते रहें। इस्लाम दुश्मन काफिरों के खिलाफ हमेशा की तरह मजबूत पहाड़ बन के खड़े रहें। वादा है आपके सिपाही आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे। जब तक इस जंग पर आप गामजन है, उनके रास्तों को खोलना फर्ज है हमारा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब से हमारा काम और ज्यादा मुश्किल हो गया है बाला, लेकिन मुश्किलात तुम्हें भी सहनी पड़ेंगी। कभी भी किसी सूरत भी अपना दिल टूटने मत देना। मजबूत बनो, साबित कदम रहो और कभी अपना सर झुकने मत देना। तुम पे तारगुन खातून की वजह से हमला हो सकता है, इसलिए अपना और तारगुन का ख्याल रखना। आपने मुझे उसके ताक़ुब में लगाया क्योंकि आपको उस पर शक था कि आप मुझे उसका ख्याल भी रखना है। मैंने यही कहा है, अब मैं यही चाहता हूं। तुम मेरी शादी करवाना चाहती थी और मैंने कबूल कर लिया। जिससे मैं शादी करूंगा उसका ख्याल भी तो रखूंगा ना। तुम्हें भी कबूल करना होगा उसे। वो ही क्यों? आपने किसी और को क्यों नहीं चुना? बाला, मैंने उसको ताकुब करने को कहा था क्योंकि मुझे उस पर शक था और मेरा शक सही निकला। तारगुन खातून निकोला के लिए काम करती है। क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं उस्मान? उसने खुद एतराफ किया है। निकोला की कैद से अपने बाप को बचाने के लिए उसने सब किया है। और मैं ये चाहता हूं कि निकोला को यह लगे कि उसका खेल अभी जारी है, लेकिन ये उसका नहीं, अब मेरा खेल है बाला। यही वजह है उससे शादी की। क्या वाकई? तो क्या सिर्फ यही वजह थी? हाँ, बिल्कुल। तो सुन लें, आपको मैं ऐसी खातून से शादी करने की इजाजत नहीं दूंगी जो कबीले से गद्दारी करे, ख्वाह ये एक खेल ही क्यों ना हो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाए ताईजान, किसी को भी इसकी खबर ना हो। आ जाइए। बेटा, खैरियत है ताईजान? अयाज सिपाही शहीद हो गया। अयाज,
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। उनसे मैं इंतकाम लूंगा, जाके इंतकाम लूंगा मैं। जिससे तुमने बदला लेना है उसने ये तहरीर अयाज सिपाही के पास छोड़ दी है। शेर का शिकारी फलातियोस, शेर का शिकारी फलातियोस, 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 मेरे भाई के साथ तुमने ये किया। गलीज काफिर, काफिर, मार डालूंगा तुम्हें, मार डालूंगा, मार डालूंगा तुम्हें। ताईजान, हमें कुछ वक्त दे। बोला मेरे अंदर आग जल रही है भाई। आप कहिए जो कहना है। बहुत अफसोस हुआ मेरे भाई। कलोजा आसार का पता चला। फतह मुबारक हो। मैं क्या कहूं उस्मान, यादों को हमारा दुश्मन बना दिया। तुमने काइयों के कंधों पर ऐसा बोझ डाला है जिसे उठाना मुश्किल है। जिस खतरे से मैं तुम्हें खबरदार करता रहा, कुछ वक्त में वो हमारे दरवाजे पर होंगे। तुम्हारे इस इकदाम के बाद हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग होते हैं। मंजिल और आजादी की तलब रखने वाले और रिवायात की हिफाजत करने वाले लोग कभी भी एक रास्ते पर चल नहीं सकते भाईजान। ये हाथों से डरने की जरूरत नहीं, उसे मैं खुद देख लूंगा। उस्मान, ना ना मेरे भाई, तुम ये कैसे संभालोगे? कैसे? मुझ पे यकीन रखें भाई, मैं आपको किसी सूरत मायूस नहीं करूंगा। शहीद से मिलना चाहता हूं, इजाजत दीजिए मुझे। उसने कहा था मैं कुलूजा इसार हासिल करूंगा। अगर वो कहता है ना गोल हासिल करना है तो वो कामयाब होता, तो उसे कौन रोक सकता है? ये वक्त गुजर जाने के बाद ये बताने का क्या फायदा कि वो ये नहीं कर सकता? अर्तुगरुल साहब के बेहतर होने से पहले हमारी रिवायात सरदारों की जिरगे की इजाजत देती है। इस पेचीदा वक्त में सरदार को मुंतखब करके इस मसले को हल करना चाहिए। सरदार के बगैर उस्मान किसी की बात नहीं सुनेगा। क्या हमें यकीन है कि कबीले के सरदार उस्मान के हामी नहीं है? हम उन्हें सूरत हाल बताएंगे और अपने सरों पर मंडलाते खतरात जाहिर करेंगे। उस्मान की मुखालफत करेंगे चचा जान? फिर हम जिला वतनी समेत हर रास्ता अपनाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम कबीले की खुशहाली के लिए खून बहाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो समझ गए मेरी बात? और बमसी साहब, बमसी साहब, बात यहां तक पहुंचने से पहले हमें उन्हें कायल करना होगा।
ये काम तुम्हें करना होगा। सरदारान से बात करना शुरू कर देते हैं। अच्छा ख्याल है चचा जान, बात करते हैं। ये तो एजाज की बात है गेहातू कि आपने मेरे लिए इतना खास इंतजाम किया है। जगह मांगी थी तुमने, मैंने कहा था कोलूजा हिसार में जाकर बैठो। उस्मान, उसने तुमसे किला वापस ले लिया। अब तुम्हें बैठने के लिए जगह चाहिए, बैठ जाओ। ऐसे ना ही बैठूं तो बेहतर होगा। बड़बड़ाना छोड़ो और बैठ जाओ। अब बताओ मुझे, उस्मान ने आपकी हुक्म अदोली की गेहातू। जब मैं यावला करसलान की खैमे में बैठा इंतजार कर रहा था तो उस्मान ने कोलोजा हिसार ले लिया। आपने वो किला अता किया था मुझे। इसका मतलब उस्मान ने आपके किले पर कब्जा किया है। यावला करसलान उस्मान को काबू कर सकता है? उस्मान को सिर्फ आप काबू कर सकते हैं। अच्छा तो मैं तुम सबको मार दूं और सरहदें उस्मान के हवाले कर दूं और उसे सरदार आला बना दूं, तो तुम मुझे ये बताओ कि ऐसा करना ठीक होगा? बोलो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूं। सीधी सी बात है, आपने यावला करसलान को सरदार आला बनाया है, लेकिन उसका बुनियादी हदफ आपको खत्म करना और अनातोलिया में एक अजीम तुर्क रियासत का कयाम है। लेकिन आप फिक्र ना करें, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर आप मेरे इरादों की बात करते हैं तो मेरे इरादे अनातोलिया से तुर्कों को दफा करना है। हाँ, मंगोल जरूर रह सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप सब मुसलमान नहीं हैं। क्या ये वजह काफी नहीं? ना तो मुझे और ना ही आपको रोमन से कोई मसला है। और उस्मान? हाँ, अगर आप उस्मान को सरदार आला बनाते हैं, ये जानते हुए कि सरहद के तमाम तुर्क उसकी अताअत करते हैं, उसके बाद जानते हैं क्या होगा? मंगोल और रोमन खत्म हो जाएंगे। उस्मान ने तुम्हें डराया हुआ है। उस्मान से जल्द आप भी डरेंगे गेहातू, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे नसीहतें पसंद है। इसकी निशिस्त के साथ बांध दो इसे। ये क्या है और कौन सा तरीका है ये? आखिर ये किस किस्म की सियासत है गेहातू? हाँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ले जाओ इसे। वहशी हैं सारे। इस निशिस्त पर ऐसे ही बैठे रहो ताकि उस्मान ये तुमसे ना ले सके। तैगफूर चला गया, हम उस्मान का क्या करें? मौके क्या हम उस्मान का सर काट देंगे या फिर उसके भाइयों को तबाह बर्बाद नेस्तो नाबूद कर देंगे? मौके नहीं है, मौके मर गया है, मर गया मौके।
उस्मान साहब, उस्मान साहब, उस्मान साहब, उस्मान साहब, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं उस्मान साहब। क्या है वो गलती? यावलकर सलान। आपको यावलकर सलान की बातों में नहीं आना चाहिए था। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। वो आपको फंसा के मारना चाहता है। जिंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। जो हमारे नसीब में लिखा है वो ही होगा। मैं सीधा खड़ा होकर मरना चाहता हूं। ठीक है जरगुताए, ठीक है। अगर तुम्हें मारना पड़ा तो तुम्हारी ख्वाहिश याद रखूंगा। बहुत रींगे हो, लेकिन मरोगे खड़े होकर। कुमार मुसलमान नहीं होते, क्या ये सच है? हाँ ये सच है। उस्मान साहब से शादी करने के बाद क्या आप मुसलमान हो जाएंगी? ये पहले मुसलमान होंगी, फिर उनसे शादी कर लेंगी। क्या वाकई में? मुझे अब चलना चाहिए। देखना पड़ेगा कि इसका राज क्या है। ये कहाँ जा रही है? बैठो बेटी, बैठो। बाला, मेरी खूबसूरत बेटी, मेरी जान बेटी, हमेशा खुश रहो। तुमने सबको दिखा दिया कि शेख अदाबाली की बेटी कैसे बनते हैं। हमेशा अपने वक़ार और नज़ाकत की हिफाजत करना। क्या आपने मेरी रहनुमाई नहीं की? आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। मुझे यकीन है तुमने सीखा है, बिल्कुल सीखा है, लेकिन सीखने वाली तुम वाहिद हो। उस गजल को देखो, मैं 40 दरियाओं से 40 पार पानी लेकर आई। हाँ हाँ, गजल फिर भी वही गजल रही। बाला, सब खैर इंशाअल्लाह। तारून खातून कबीले से निकल गई है। आईगुल उनके पीछे गई है, वो बहुत गुस्से में है। बेटी, तुम्हें उनके पीछे जाना चाहिए। पता करो कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। हमें उस्मान के सामने शर्मिंदगी ना हो। चलो जल्दी चलते करो, हैं। जाओ। हुजूर, यावलक अरसलान के आदमी आगे मौजूद हैं। वो छुपे हुए हैं। शुक्रिया मेरे भाई,
शावलक अरसलान अपना जाल बिछा चुका है और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे क्या करना है। फौजी ने हमें इशारा दिया, वो आ रहे हैं। आओ उस्मान आओ, तैयार हो जाओ। जब तक वो हुदूद में ना आ जाए इंतजार करना, और अगर वो लड़ेंगे तो उन्हें जख्मी कर देना। तैयार हो जाओ, मेरे इशारे का इंतजार करना। रुको, अभी नहीं, करीब आने दो। ये तो हमारे ही सिपाही हैं। तो ये चाल थी उसकी। शावलक अरसलान, अब तुमसे तुम्हारी जुबान में ही बात की जाएगी। चलो। बात सुनो, इन्हें हमारे घोड़ों से बांधकर यहां से रवाना कर दो। चलते रहो। लिबास बदल दो इनके। तुम्हें अपने बिछाए हुए हर जाल, अपनी गद्दारी और हर एक गलीज फितने का हिसाब देना पड़ेगा।
जानती थी कि ये गद्दार है। तारकुन! आ जाओ, तुम्हें भी देख लूंगी। वो कागज निकलते हुए देखा मैंने। अब तुम बच नहीं पाओगी। कितनी मक्कार औरत हो। पता नहीं तुमने उस्मान से क्या झूठ कहा। उस्मान साहब पूरी तरह मेरी बातों में आ गए हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने मुझे हमेशा अपना दुश्मन समझा उस्मान, लेकिन हमारा सिर्फ तरीका मुख्तलिफ था। मैं तुम्हें इस्तेमाल करके ज्ञातू को खत्म करने वाला था। इस तरह मैं तुर्कों पर मंगोलों के मजालिम की जंजीर तोड़ देता। मेरी गलती तुम्हें कमतर समझना था। अगर तुम मंगोलों की जंजीर तोड़ना चाहते थे तो मांगे के साथ क्या कर रहे थे? वो तो एक बेवकूफ इंसान था। वो हमें अपना ताबे नहीं कर सकता था। उस्मान, अनातोलिया में मजबूत तुर्कों की रियासत को अभी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्या कहना चाहते हो? ये चाहता है कि ज्ञातू आज मर जाए, वरना हम सबको बहुत देर हो सकती है। हुजूर, 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 मेरे हुजूर, हुजूर आप ठीक तो हैं? अब ठीक है ना भाई? फलातियोस, क्या हुआ उस्मान? क्या तलवार नहीं उठा सकते हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा काम जल्दी तमाम करूंगा। मत भूलना कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है अवलक। अब उस्मान की बारी है, क्योंकि शेर को जख्मी करने के बाद उसे जान से मारना ही पड़ता है। मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा और निकोला का शुक्रगुजार रहूंगा। आखिर यहाँ क्या कर रही हो तुम तारगुन? बाला, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे उस्मान ने सब कुछ बता दिया है। तो फिर बताओगी कि तुम आखिर यहाँ कर क्या रही थी?
अर्गुन, तुम अपने बाबा को बचाना चाहती हो या हम सबको मुसीबत में डालना चाहती हो? गद्दार! आईगुल रुक जाओ। कौन था वो आदमी? क्या लिखा था उस कागज पर? क्या ये सच है? जो बात हर कोई जान ले वो राज नहीं होती। किस राज की बात कर रही है ये बोलो? यहाँ नहीं, कबीले जाके बात करेंगे। चलो। सुना नहीं? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं ही तुम्हें अंजाम तक पहुंचाऊंगा उस्मान। अल्लाह की अता करदा जिंदगी अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं ले सकता कभी। क्या लिखा था उस कागज पर? आईगुल, एक राज। मुझसे चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। बोलो, क्या लिखा था उस कागज पर? तुम 3 हो और मैं सिर्फ अकेली हूँ। तुम दोनों जाओ, अकेले में बात करनी है। आईगुल रहने दो, इसका मुंह कैसे खुलवाना है मैं जानती हूँ। मैं तुम्हें इस गद्दार के साथ नहीं छोड़ूंगी। इस वक्त मेरी बात मान लो आईगुल। उस्मान की अगर बात ना होती ना, तो मैं इस गद्दार को इसी वक्त यहीं मार डालती। गुंजा, आईगुल के साथ जाओ। मैं जानती हूँ तुम्हारे पापा जिंदा हैं। निकोला के कब्जे में है ये भी मालूम है मुझे। और तुम उस्मान के साथ मिलकर कोई मंसूबाबंदी भी कर रही हो। तुम सब जानती हो, हर चीज से वाकिफ हो। बस ये नहीं जानती कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या था। बहुत जल्द जान लूंगी। तुम मुझे गद्दार की तरह इस जंगल में बताओ ये मैं नहीं चाहती, बल्कि एक खातून की तरह कबीले चलकर बात करते हैं। ठीक कहते हो उस्मान, खुदा की दी हुई जान सिर्फ खुदा ही ले सकता है। लेकिन खुदा के कारिंदे भी होते हैं
और ऐसा ही एक कारिंदा तुम्हारी जान लेने वाला है। पहले तुम मेरे भाई अयास का हिसाब दोगे। सरताज, तुम जैसे भी मरने की ख्वाहिश रखते हो बता दो उस्मान, मैं उसकी तकमील करूंगा।